बेटे की छोटी सी गलती की वजह से बाप को उसी का पेशाब पीना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी बहुत ही समझने वाली है। लाहौर से एक फैमिली निकलती है जिसमें बाप, बेटा और बहनें और उसकी वालदा जो है वो पिकनिक के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। सुबह से दोपहर तक गाड़ी चलाते हैं और जैसे ही पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं तो वो अपना सारा सामान जो है वो साथ लेके गए होते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वहां पर एक नदी के किनारे अपने टेंट खैमा लगाते हैं। जैसे ही खैमा लगाते हैं तो जो लड़का है रजब, उसको पेशाब आता है और वो वहां से थोड़ा दूर जाता है और नदी के किनारे खड़ा होकर नदी के अंदर पेशाब करना शुरू कर देता है। अब इसी दौरान सामने से एक आदमी गुजर रहा होता है, वो उसको आवाज देता है कि बेटा क्या कर रहे हो। अब ये लड़का बहुत ही बदतमीजी से जवाब देता है कि तुम्हें क्या, जो भी कर रहा हूँ। वो इसको डांटता है, जैसे ही डांटता है तो फिर वो आगे इसके बाप को शिकायत करता है। इसका बाप भी आगे से वैसे ही लहजे के अंदर बात करता है, जाओ जाओ अपना काम करो, पहाड़ी लोगों तुम्हें क्या पता। तो वो आदमी तो चला जाता है। अब वहां पर ये बैठे बातें कर रहे हैं और इसी दौरान इसकी वालदा और इसकी बहन जो है वो आग जलाने की कोशिश कर रही हैं ताकि कुछ तिक्के कबाब बनाए जाएं और उनसे खुद को सेर किया जाए। अब इसका वालिद जो है वो एक केक लेता है, फ्रूट केक होता है। वो जैसे ही खाना शुरू करता है तो खाने के बाद फ्रूट केक जो है वो उसके हलक में फंस जाता है। अब उसको सांस नहीं आ रहा। तो जो रजब है वो जल्दी से भागता है और गाड़ी की तरफ, ताकि गाड़ी में से पानी उठाकर लाए। लेकिन जब गाड़ी के पास पहुंचता है तो गाड़ी पूरी देखता है, पूरी गाड़ी में से पानी नहीं मिलता। वहां से परेशानी के आलम में जब वापस आता है तो आकर देखता है कि उसका वालिद जो है उसकी सांसें ठीक हो चुकी हैं और उसकी माँ और उसकी बहन जो है उसके पास बैठी है। अब इसने आकर कहा कि पानी तो हम लाना ही भूल गए। तो इसी इसना में इसके वालिद ने इसकी तरफ देखा तो कहा कि ये तुम्हारी बहन कहाँ से पानी लाई है। इसकी बहन ने नदी की तरफ इशारा किया, कहती वहां से पानी लेके आई हूँ। और इसके बाप के पानी जो हलक से थोड़ा बहुत नीचे जा चुका था, जो पानी मुंह के अंदर था वहीं रुक गया। अब हुआ क्या है, वो फौरन वही चीज उसको याद आ गई कि मेरा बेटा वहां पे खड़ा पेशाब कर रहा था, ये तो वही गंदा पानी है। अब उस बंदे ने इनको रोका भी था कि ये पानी हम लोग पीते हैं, हम लोग वजू करते हैं, हमारे जानवर पीते हैं, तुम ये काम नहीं करो। तो उसने इसको एक अच्छी सबक दिया था, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ अना के चक्कर में ये सारा काम किया और वहां पर पानी जो है उसको गंदा करता रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो कहानी है ये वो मशहूर यूट्यूबर के बारे में है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये वो मशहूर यूट्यूबर नहीं है। ये कोई सिंपल फैमिली थी जिनके नाम उनसे मिलते जुलते थे। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए है कि अगर आप किसी भी सैर तफरीह वाली जगह पर जाते हैं तो वहां पर जाकर इस तरह से कोई ऐसी बात, चीज, हरकत ना करें जिससे दूसरों को परेशानी हो। क्या आप भी कब्ज की वजह से परेशान हैं? कब्ज एक तकलीफ नहीं है, कब्ज एक बीमारी है जो 1000 बीमारियों को जन्म देती है। पेट भारी रहता है, तबीयत बोझल रहती है, खाने का मजा नहीं आता। मैं लाया हूं आपके लिए कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार सफूफ लैक्सोसॉफ्ट। रोजाना 1 चम्मच लें, आपका मैदा साफ हो जाएगा, कब्ज की शिकायत खत्म हो जाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी स्टीरॉयड से पाक। आज ही ऑर्डर कर। तो हमारे बहुत से बहन भाई जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में जाते हैं और वहां जाकर जहां पर खाना खाया, खाना खाने के बाद वहां पर जो कूड़ा करकट है वो भी वैसे ही छोड़ आते हैं। जबकि वहां के इलाके के जो लोग हैं उन्होंने मवेशी जो होते हैं उनको चरवाना होता है वहां पर। तो बहुत से मवेशी वहां पर वो रैपर वगैरह इस तरह की गंदगी जो है उसको खाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो अपने लिए और अपने भाई जो हैं वहां पर जो रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखा करें। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।